महत्वपूर्ण अध्याय जो भारतीय संस्कृति का ही नहीं अपितु विश्व संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति किस तरीके से भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसके बारे में विस्तृत परिचर्चा विभिन्न वीडियो लेक्चर्स के तहत हम शुरू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम हड़प्पा का नामकरण, भौगोलिक विस्तार, काल एवं हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में वीडियो लेक्चरों के माध्यम से शुरुआत करें। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम हड़प्पा संस्कृति के आखिरकार हड़प्पा ही नामकरण के पीछे क्या वजह है, इतिहासकार क्यों इसे हड़प्पा ही नाम देते हैं, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। उसके उपरांत हम ये देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से किन किन क्षेत्रों में विस्तार था, किन किन क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति फैली हुई थी। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल जो हड़प्पा संस्कृति को महान या बहुत महत्वपूर्ण या गौरवशाली बनाते हैं, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत पश्चिमी पंजाब के कुछ स्थल है जिसमें मोहनजोदाड़ो आदि स्थल है, सिंधु बलूचिस्तान के क्षेत्र के स्थल है और उत्तर पश्चिमी भारत के सीमांत भागों में अवस्थित विभिन्न प्रकार के स्थल है। इनके बारे में हम एक एक करके परिचर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों और कैसे हड़प्पा संस्कृति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है और गौरवशाली भी है। आइए हम एक एक करके इन विभिन्न विषयों के बारे में परिचर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि। सिंधु घाटी सभ्यता को सामान्यतः एक सर्व स्वीकृत मत मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य के काल में इसे बांधा जाता है, जिसकी परिपक्व अवधि अर्थात ऐसी अवधि जिसके तहत हड़प्पा संस्कृति बहुत ही शानदार परिपक्व रूप से संपन्न थी, वह काल था 2550 से लेकर 1750 तक। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। जिस तरीके से मेसोपोटामिया सभ्यता है, उसी तरीके से भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में और भारत के उत्तर भाग में या पश्चिमी भाग में फैली हुई है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन सभ्यता दुनिया की 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक चलने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इन सब में सर्वाधिक प्राचीन एवं गौरवशाली और जो अपने विषय में बहुत सारे आश्चर्यों के साथ अनेक सवालों को छोड़ती है, वह संस्कृति है सिंधु घाटी सभ्यता। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के आधार पर यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है जिसे हम किसी भी परीक्षा में, किसी भी दृष्टिकोण में, इंटरव्यू से लेकर एग्जाम में हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी सीमित है, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में पुरातात्विक स्रोत तो पर्याप्त है या बहुत है, लेकिन लिखित स्रोत अभी तक बहुत कम हैं या फिर जो मिले हैं उन्हें हम पढ़ नहीं सके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की समझ, जानकारी हमारी कम है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कम जान रहे हैं। लिखित स्रोतों के अभाव या हमारी तकनीकी या हमारी समझ की कमी के कारण। आइए अगले बिंदु पर पहुंचते हैं। विश्व की प्राचीन इसका विकास सिंधु और घग्गर हरका नदी के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। जिस तरीके से किसी देश के महत्वपूर्ण नगर होते हैं, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा देश के महत्वपूर्ण नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी आदि थे।
दिसंबर 2014 में भिरडाना को भी सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में, अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में शासन चालू हुआ अंग्रेजों का और बाद में वायसराय के माध्यम से शासन चालू हुआ, तो खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। ये शहर अनेक बार बसे और अनेक बार उजड़े, जो इसके लंबे विकास या लंबे काल अवधि को बारे में बताती है। 7वीं शताब्दी में जब पहली बार लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। और साथ ही कुछ जगह तो इन स्थलों को छोटी मोटी मात्रा में पूजा भी जाने लगा। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस सभ्यता के बारे में खोज की। कनिंघम महोदय भारतीय पुरातत्व विज्ञान के या पुरातत्व विभाग के फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 1856 में इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। 1856 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के विभिन्न भागों में रेलों को जोड़ा जा रहा था, रेलों का विस्तार किया जा रहा था, तब बर्टन बंधुओं के द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इसी क्रम में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के निर्देश में भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में हुई। 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक या महानिदेशक नियुक्त किया गया। फ्लिट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया और इसी प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वे राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई या मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता राखलदास बनर्जी को माना जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद भारत के इतिहास की या इतिहास के कालखंडों में दबी हुई, जमीन के नीचे दबी हुई महत्वपूर्ण सभ्यता उत्खनन के रूप में सामने आई। इनमें से प्रत्येक शब्द की विशिष्ट पृष्ठभूमि है। सिंधु हमारे देश की एक महान नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है और हिमालय पर्वत से वर्तमान हरियाणा, वर्तमान पंजाब, हिमाचल होती हुई पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांतों में बहती हुई अरब सागर तक गिरती है। वे इसकी 6-7 विशिष्ट नदियां हैं, जिन इस कारण इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है तथा उसी नदी के जल से सिंचित होता है। इसलिए सिंधु घाटी का तात्पर्य सिंधु नदी के किनारे पर स्थित भूभाग से है और उसके जल से सींचा जाता है। सभ्यता का तात्पर्य किसी क्षेत्र के लोगों की संस्कृति के विकास की वह अवस्था जब उस संस्कृति में जटिलता भी होती है और विविधता भी होती है और वह बहुत अधिक विकसित नजर आती है। इस तरीके से हड़प्पा के बारे में एक नया नाम या इस सभ्यता के बारे में विभिन्न प्रकार के नए नामों में से एक नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। अतएव साधारण शब्दों में कहा जा सकता है सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका तात्पर्य हुआ कि सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित भूभाग या प्रदेश में रहने वाले लोगों का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन का इतिहास। शुरू में 1921 में पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता का उत्खनन से जानकारी मिली और 1922 में सिंध में मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई तो विद्वानों ने सोचा कि यह सभ्यता पूर्णतः सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। अतः इस सभ्यता को प्रारंभ में सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जैसी संज्ञाओं या जैसे उपनामों से पुकारा गया और यह प्रयोग लगभग 1940-50 तक व्यापक स्तर पर किया भी गया। परंतु धीरे धीरे इस सभ्यता के नवीन स्थलों की खुदाई हुई। नए स्थलों में अनेक स्थल सिंधु घाटी सीमाओं की रेखाओं को या उसकी सहायक नदियों की सीमाओं से बहुत दूर थे। इससे पता चला कि यह सभ्यता बहुत दूर और बहुत विशाल भूभाग में फैली हुई है। अतः विद्वानों ने सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं समझा और इसके लिए हड़प्पा संस्कृति जैसे गैर भौगोलिक शब्द का प्रयोग का निर्णय किया। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात स्थल होने के साथ साथ एक बहुत अधिक विकसित नगर व बड़ा नगर था। इस नगर की सर्वाधिक विशाल आकार के कारण विद्वानों ने हड़प्पा संस्कृति ही नाम को
रखना उचित समझा। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहना ही सर्वोचित होता है। अतः हम अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं लंबी चर्चा के बाद कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा ही क्यों रखा गया। सिंधु इसलिए नहीं क्योंकि सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी घाटियों की सीमाओं से बाहर जाकर यह नगर फैला हुआ था, यह सभ्यता फैली हुई थी और हड़प्पा प्राचीन नगर था, साथ ही महत्वपूर्ण नगर था और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभ्यता की राजधानी के रूप में हड़प्पा महत्वपूर्ण नगर था। अब नया बिंदु हम ये देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार क्या है। हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी अफगान, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ है। यह समूचे क्षेत्र एक त्रिभुजाकार आकार में नजर आता है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार का क्षेत्रफल लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है और वर्तमान में तो ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को क्रॉस कर चुका है। यह क्षेत्र प्राचीन नील नदी घाटी के किनारे बसी हुई मिस्र सभ्यता व दलजा फरात नदी किनारे पनपी मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बहुत विशाल क्षेत्र है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के इस तल को हम अगले स्लाइड में एक मानचित्र के रूप में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ हड़प्पा नगर है, यहाँ पर लोथल नगर है और यहाँ पर सुक्ता गैंडोर है और यहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार अब वर्तमान समय में धीरे धीरे मिला। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति बहुत अधिक विकसित थी। इस सभ्यता के तहत महत्वपूर्ण स्थलों के तहत हम देख सकते हैं कि पश्चिमी पंजाब में एक महत्वपूर्ण नगर था हड़प्पा और इसके मार्ग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी थी रावी। सिंधु के क्षेत्र में मोहनजोदाड़ो, चंदू-जोदाड़ो, जुदैर-जोदाड़ो जो कच्छ के मैदान में है, अमरी कोटदीजी आदि बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में 3 महत्वपूर्ण नगर हैं। सुतका गैंडोर जो दशक नदी के किनारे है, सोतका कोहो जो शादीकोर नदी के किनारे हैं, बनाकोट बिंदार नदी के तट पर है। उत्तर पश्चिमी सीमांत में गोमल घाटी में केंद्रित गुमला नामक स्थल अधिक महत्वपूर्ण है जो प्राक हड़प्पा काल से लेकर हड़प्पा काल तक के बारे में हमें सूचना देता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भाग में बहुत महत्वपूर्ण नगर थे और ये सारे नगर लगभग नदियों के किनारे बसे हुए थे। आइए अगली चीज़ें देखते हैं। बहावलपुर सूखी हुई सरस्वती नदी के किनारे पर पड़ने वाला महत्वपूर्ण नगर है। पूर्वी पंजाब में 3 महत्वपूर्ण जो वर्तमान भारत के पंजाब में आता है जिसमें रोपड़, संघाल और चंडीगढ़ के समीप स्थल आते हैं। हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है बनावली जो हिसार जिले में है। इसी तरीके से राखीगढ़ी भी एक हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इस क्षेत्र में अर्थात जम्मू में माधा अखनूर के समीप बहुत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में हमें क्या आता है एवं इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा को बताता है। उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण नगर है, 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मेरठ के निकट आलमगीरपुर तथा दूसरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित उल्हास। राजस्थान इस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल रहा है और इसका महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है जो कालीबंगा अर्थात काली मिट्टी की बनी हुई चूड़ियों का नगर गंगानगर जिले में आता है। गुजरात राज्य में बहुत अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं लेकिन इनमें 2 महत्वपूर्ण स्थल है। एक तो लोथल जो बहुत विशाल बंदरगाह भी रहा और सुरकोटड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कच्छ का क्षेत्र का नगर है। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत ये समझने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, इसका नामकरण कैसे हुआ। साथ में हमने ये देखा कि इसका भौगोलिक विस्तार किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ में हमने ये देखा कि हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं। आइए हम अगले वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में विस्तृत इससे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।